प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। देखो, इलेक्ट्रॉन का E अपॉन एम ज्ञात किया था हमने पिछले वीडियो में। ये बात किसने कही थी? जे थॉमसन ने कही थी। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना होती है उसके लिए एक वैज्ञानिक आए जिसको बोलते हैं मिलिकन महोदय। कौन वैज्ञानिक थे? मिलिकन महोदय। देखो, मिलिकन महोदय ने एक विधि काम में ली जिसको तेल बूंद विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेल बूंद विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? तेल बूंद विधि। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना है वो किसने की? मिलिकन ने की। और किसके द्वारा की? तेल बूंद विधि के द्वारा की। देखो, इसमें क्या होता है तेल बूंद विधि में, आपको एक डायग्राम के द्वारा बताता हूं। आपकी आंखों के सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखो, ये एक उपकरण कक्ष है, क्योंकि उपकरण क्या होता है? किसी चीज की हम गणना करते हैं वो उपकरण हो गया। तो देखो, ये उपकरण कक्ष है। क्या ये उपकरण कक्ष है? इस उपकरण कक्ष में क्या होता है? इस उपकरण कक्ष में ये तो आवेशित प्लेट लगा दी जाती है। इसके अंदर देखो, आवेशित प्लेट लगा दी जाती है। एक तो बेसिक रूप से बता रहा हूं आपको, ये ऋणावेशित प्लेट है और ये धनावेशित प्लेट है। आपको पता है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें लगाई जाती है, कौन सी प्लेटें? पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र। यानी हमने जो उपकरण कक्ष लिया है इसके अंदर कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र में इसकी निर्धारण करते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र किस कारण हुआ? क्योंकि इसमें धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेटें लगी होती। इसका नाम भी लिख सकते हो, धनावेशित प्लेट। कौन सी प्लेट है ये? धनावेशित प्लेट। और नीचे वाली जो प्लेट है, यहाँ प्लेटें लिखी हुई है, मैंने इस प्लेटों को मिटा रहा हूं और ऊपर धनावेशित प्लेट कर रहा हूं। और ये नीचे वाली कौन सी प्लेट है? ऋणावेशित प्लेट। कौन सी प्लेट है? ऋणावेशित प्लेट। इन दोनों प्लेटों का काम क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। दोनों प्लेटें क्या काम करेंगी? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। ठीक है। अब देखो, यहां एक कणित्र लेते हैं। क्या लेते हैं? कणित्र। देखो, कणित्र क्या होता है? एक तो होता है ड्रॉपर और एक होता है कणित्र। दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, ड्रॉपर ये होता है कि किसी पात्र में हमने क्या लिया? कोई लिक्विड लिया और उसके अंदर किसी ड्रॉप को डबो करके इस तरह से भरी जाती है, तो उसका नाम होता है ड्रॉपर। बीज दिया जाता है और उसको डबोते हैं तो छोड़ते हैं, तो वो गैस के द्वारा या हवा के द्वारा वापस ऊपर खींचता है, तो वो ड्रॉपर भर जाता है। उस चीज को हम ड्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉपर। और कणित्र में क्या होता है कि कणित्र में ड्रॉपर टाइप का ही होता है, उसके शीर्ष पर ड्रॉपर। जैसे अपने घरों में जो सिलाई मशीनें नहीं होती, सिलाई मशीनों के लिए वो ड्रॉप रखते हैं, अलग से आवश्यकता नहीं होती, बार बार उसको भरने की आवश्यकता नहीं होती है। ये देख लो कि जो साइकिल वाले हैं, जो साइकिल की चेन टाइट करते हैं, यानी सर्विस वाले, वो एक देखो तेल डालने के लिए रखते नहीं क्या? तो वो एक कणित्र टाइप का, वो तो एक दूसरा हो गया। इसमें क्या होता है कि नीचे एक बोतल लगी होती है इस तरह से, ये बोतल लगी होती है, ये बोतल टाइप में ले लूं, ये बोतल लगी हुई है जैसे, और ये इसके ऊपर ड्रॉप लगा हुआ है। यहां ड्रॉपर को दबाएंगे तो ड्रॉपर एक बार क्या करेगा? इस नीचे वाले लिक्विड को खींचेगा और इसके द्वारा आगे भेज देगा। यानी एक बार खींचने का काम, फिर आगे भेजने का काम। छोड़ते ही ये ड्रॉप आ जाएगी आगे। यदि फिर भी बच गई कुछ, वो इस वापस से इसे शीशी के अंदर या इस बोतल के अंदर आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कणित्र। तो ये यहां पर हमने कणित्र लगा दिया इस उपकरण कक्ष के अंदर लेकर के। यहां पर हमने दूरबीन लगा दी जिसके द्वारा हम प्रेक्षण करेंगे। इन तेल बूंदों का क्या करेंगे? प्रेक्षण। यहां पर क्या लगा दी? दूरबीन। ये दूरबीन है, बड़ा नाम लिख देता हूं, दूरबीन। क्या लगा दी? यहां दूरबीन लगा दी। और यहां पर एक छिद्र छोड़ दिया जिसके द्वारा कौन सी किरणों को प्रवेश कराया जाएगा? एक्स किरण पुंज को प्रवेश कराया जाएगा। ये आपका डायग्राम है। अब यह डायग्राम की बनावट कोई नहीं पूछता है, या तो एक बेसिक रूप से बताया कि इस डायग्राम में क्या क्या चीजें लगी हुई। तो देखो, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना हम किसके द्वारा करते हैं? मिलिकन तेल बूंद विधि से करते हैं। इसमें क्या होता है कि कणित्र के द्वारा, एक कणित्र के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र युक्त उपकरण कक्ष में, यानी ऐसा उपकरण कक्ष जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र हो, उसके द्वारा कणित्र के द्वारा तेल की बूंदों को कुहासे के रूप में, देखो ये कुहासा क्या होता है? कुहासे के रूप में होता है। जैसे हम ड्रॉप डालते हैं तो क्या होता है? पिचकारी के रूप में अंदर जाता है, और पिचकारी के रूप में जाकर के वो बुलबुलों के रूप में पड़े, छोटी छोटी बूंदें पड़े। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी मुंह में पानी भर करके दीवार पर कुर्ला नहीं मारते हैं क्या? तो देखो दीवार पर इस तरह से बूंदे बन जाती, वही एक कुहासे का रूप होता है। क्या रूप होता है? कुहासे का। यहाँ कणित्र के द्वारा बूंदों को यहाँ प्रविष्ट कराया।
प्रवेश कराया तो ये कणें यहाँ बूंदों के रूप में इस उपकरण में फैल जाएंगी। किसमें? उपकरण में फैल जाएंगे। अब इस प्लेट के अंदर इन्होंने छिद्र उत्पन्न किया, इस छिद्र के द्वारा तेल बूंद कहां आती? यहां। अब पात्र में हमने निर्वात नहीं किया, देखो इस उपकरण में हमने निर्वात नहीं किया, निर्वात नहीं किया तो हवा होगी, हवा के कारण क्या होगा कि जो ये तेल बूंद है, तेल बूंद यानी जो कण है मान लो कोई, इनको क्या हो जाता है, ये आयनिक हो जाते हैं और हवा के घर्षण के कारण इन पर क्या आ जाता है, तेल बूंदों के ऊपर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। फिर इस आवेश की गणना किसने की? तेल बूंद विधि से हम करते हैं, किंतु इसमें भी श्रेय किसको दिया जाता है? जे थॉमसन को दिया जाता है, क्योंकि ये निर्धारण भी जे थॉमसन ने, विधि मिलिकन ने बनाई थी, किंतु फिर निर्धारण जे थॉमसन द्वारा हुआ। देखो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलिकन तेल बूंद विधि से की जाती है। कोई दिक्कत कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलिकन तेल बूंद विधि से करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि तेल की बूंदों को, तेल की ये बूंद है, इनको कणित्र के द्वारा कुहासे के रूप में, बुलबुलों के रूप में, कुहासे के रूप में विद्युत क्षेत्र लगे हुए उपकरण कक्ष में प्रवेश कराया जाता है। ये बात थी कि कणित्र के द्वारा तेल की बूंदों को विद्युत क्षेत्र लगे हुए उपकरण में एक कुहासे के रूप में यानी बुलबुलों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में प्रविष्ट कराया जाता है। देखो बुलबुला और बूंदों में थोड़ा फर्क होता है, इसी कारण इसको कुहासे के रूप में बोला था। देखो बुलबुला थोड़ी देर बाद में विलुप्त हो जाता है, बूंद विलुप्त होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो कुहासे के रूप में उपकरण कक्ष के अंदर किसको प्रवेश कराया गया था? तेल बूंदों को। किसके द्वारा? कणित्र के द्वारा। तो यही बात है कि इस विधि में तेल बूंदों को कणित्र के द्वारा कुहासे के रूप में विद्युत क्षेत्र लगे उपकरण कक्ष में प्रवेश कराया जाता है। फिर क्या होता है कि इस उपकरण कक्ष में अक्ष किरण पुंज डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अक्ष किरण पुंज। यहां से तेल बूंद इस प्लेट से होती हुई यहां आ जाएगी, यहां आ गई तेल बूंद, यहां पर तेल, ये हवा से टकराएंगे, कण जो हवा से टकराएंगे, हवा से टकराएंगे क्या हो जाएंगे? आयनिक। यानी ये कह सकते हैं कि हवा के द्वारा इनमें घर्षण उत्पन्न होगा और तेल बूंदों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? आवेश। देखो जब उपकरण कक्ष में किरणें डाली जाती है, या किरणें लिखा है, या आप अक्ष किरणें नाम लिखो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। किरणें भी बोल सकते हो क्योंकि डायग्राम में अक्ष किरण लिखा हो, किंतु अक्ष किरण नाम लिख दो थोड़ा अच्छा लगेगा। कि जब उपकरण कक्ष में अक्ष किरणें डाली जाती हैं तो ये हवा के द्वारा क्या हो जाती है? हवा के कणों से टकराएंगी और आयनित हो जाएगी, और ये हवा के कण तेल बूंदों से टकरा करके उन पर, तेल बूंदों पर क्या ले आते हैं? आवेश। देखो पहले तो हवा के कण है, हवा के कणों से पहले तो यहाँ तेल बूंद आई नहीं थी। क्या नहीं आई थी? तेल बूंद पहले नहीं आई थी, तेल बूंद कहां थी? ऊपर थी। तेल बूंद ऊपर थी, अक्ष किरण पुंज को यहां डाला और बूंदों को यहां डाला, तो यहां हवा के जो कण थे वो अक्ष किरण पुंज से टकराए, टकरा करके वो क्या हो गए? आयनित हो गए। पहले आवेश उनके ऊपर आया था, फिर यहां इस छिद्र के द्वारा तेल बूंद यहां प्रवेश की, और तेल बूंद जब यहां पर आई, कहां पर आई? यहां पर, तो इन कणों ने इस तेल बूंद को भी क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। तो यही बात कर रहा है कि अक्ष किरणें डाली जाती है तो ये हवा के कणों से टकराकर आयनित हो जाते हैं, यानी हवा के कण होते हैं वो तेल बूंदों को आवेशित करते हैं। फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये हवा के कण तेल बूंदों से टकराते हैं तो उन पर आवेश आ जाता है, या लिख सकते हैं अर्थात, इस तरह से कह सकते हो, एक ही बात है ये तो। अर्थात ये हवा के कण तेल बूंदों से टकराते हैं तो उन पर आवेश आ जाता है, और इन आवेश को हमें किसके द्वारा देखते हैं कि तेल बूंदों पर क्या आवेश है, उसको हम दूरबीन के द्वारा देखते हैं। दूरबीन के द्वारा आवेशित तेल बूंदों का अध्ययन किया जाता है। जे थॉमसन ने बताया कि तेल बूंदों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आवेश का सरल गुणक होता है। ये बात जे थॉमसन, देखो आवेश ज्ञात नहीं किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m ज्ञात किया। आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था। किसने किया था? मिलिकन ने। किंतु वहां पर बात ये कहते हैं कि उन्होंने बताया कि सरल गुणक होता है, इसी कारण सारा जो E/m या इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को ही जाता है, क्योंकि निर्धारण रियल करने वाला कौन था? मिलिकन ने सारी चीज अपनाई। आवेश मिलिकन के द्वारा आया था, वह मिलिकन ने बताया था कि आवेश आता है। फिर जे थॉमसन ने निर्धारण किसका किया था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज मान लो, इलेक्ट्रॉन का E/m मान लो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो गणना है वो विधि तो तेल बूंद विधि है,
मिलिकन की तेल बूंद विधि को काम में लिया, किंतु निर्धारण करने वाला जे थॉमसन ही था। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया कि तेल बूंदों पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का सरल गुणक होता है, यानी जो तेल बूंदों का आवेश Q और इलेक्ट्रॉन का आवेश E, इसको n से गुणा कर दिया कि n गुणा इसका सरल गुणक। E बराबर ज्ञात करें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करना, नहीं कि तेल बूंदों का आवेश ज्ञात करना। तेल बूंदों का आवेश किसने किया? मिलिकन ने किया, और हम किसका निर्धारण कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन के आवेश का। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन बराबर होगा Q अपॉन n। यहां E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q क्या है? तेल बूंदों पर उपस्थित कुल आवेश, और n क्या है? तेल बूंदों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन है ये n, उससे गुणा करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कुछ भी मान लो, फिर निर्धारण तो बाद में हुआ, कुछ भी आवेश मान लो, जैसे 5 गुलाम है और 5 क्या हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई तेल बूंद के अंदर, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 25 गुलाम हो गया। तो वही सिस्टम है कि जे थॉमसन ने बताया कि तेल बूंदों पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का सरल गुणक होता है, यानी खुद का आवेश जितनी संख्या होती है उतने से गुणा कर देते हैं, सरल गुणक का अर्थ हुआ। ठीक है, क्यों बराबर n समझ में आ गया कि तेल बूंद में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, E इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है, क्यों तेल बूंदों के ऊपर उपस्थित कुल आवेश। तो कुल आवेश का निर्धारण क्यों, और अकेले E का निर्धारण करें तो ये अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। इस प्रकार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया, जो कितना आया? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऋण इकाई लिखते हैं, ये चार्ज है, ये किस में आता है? नेगेटिव में आता है, ऋण इकाई। क्या लिखते हैं आगे? ऋण इकाई। प्रोटॉन के ऊपर आवेश उतना ही होता है, किंतु आगे क्या होता है? कूलाम धन इकाई होता है। क्या होता है? कूलाम धन इकाई होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे? ये तो हमने आवेश की गणना की कि मिलिकन तेल बूंद विधि से इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया। वैसे जे थॉमसन ने बताया, किंतु विधि कौन सी थी? मिलिकन का जिक्र नहीं हो रहा है, मिलिकन तेल बूंद विधि का जिक्र हो रहा है। कई बच्चे सोच लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया, मिलिकन ने नहीं किया, मिलिकन तेल बूंद विधि से करते हैं। ये तेल बूंद विधि बताई किसने? मिलिकन ने। निर्धारण करने वाला कौन था? जे थॉमसन ही था। ठीक है, मिलिकन तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कर लिया तो आवेश द्रव्यमान का अनुपात पीछे ज्ञात किया था हमने, E अपॉन m। आवेश द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? E अपॉन m, क्योंकि पीछे हमने इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था? E अपॉन m। E अपॉन m का निर्धारण किया था, तो E का मान देखो, यहां पर E अपॉन m आ गया, ऊपर क्या लिखा था? E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और m का मान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg होता है, और वो कितना आता है? 1.75 गुणा 10 की घात माइनस 11। ये क्या आया था? ये E अपॉन m आया था। अब ये तो हमें पहले से पता है, तब लिख रहे हैं हम यहाँ, उस टाइम पे पता नहीं था। उस टाइम पे E अपॉन m का निर्धारण तो पहले हो गया था। अब E कितना है और m कितना है, इसका निर्धारण बाद में हुआ, यानी E का भी पता चल गया। E का पता किसने कर दिया? मिलिकन तेल बूंद विधि से पता चल गया। पता किसने किया? ये भी जे थॉमसन ने किया। इस विधि से किसका पता चल गया? कि तेल बूंदों के ऊपर कुल आवेश, और कुल आवेश से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल लिया, क्योंकि तेल बूंदें जो आवेश हुई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज था। तो यहां पर जो चार्ज था वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 ऋण इकाई। क्या है? ऋण इकाई। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसके अंदर E अपॉन m का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगाते हैं? E अपॉन m। जो ये E अपॉन m जो कितना निकाला था जे थॉमसन ने? 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम प्रति केजी, ये निकाला था उन्होंने। और यह मान किसके अंदर भाग लगा देते हैं? इस मान का भाग हम किसके अंदर लगा दें? इलेक्ट्रॉन के आवेश पर। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है।
E अपॉन एम जे जे थॉमसन विधि से निकाला था, पिछले वीडियो में बताया था आपने, क्या था पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या था 1.75 इंटू 10 की पावर 11। ये दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 केजी। यानी हमें तीन चीजों का निर्धारण हो गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। आगे मात्रा क्या है कूलाम ऋण इकाई। इलेक्ट्रॉन का E अपॉन एम क्या है 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति केजी। और एक क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मात्रा क्या है केजी। ठीक है, ये कभी कभी ग्राम में लिखा हुआ मिलता है तो 10 की घात माइनस 28 होता है, ठीक है ना, किंतु केजी का मात्रक है उपयुक्त मात्रक के होता है। तो ये अपना क्या हुआ इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। देखो एक बात कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो गणना है वो मिलिकन तेल बूंद विधि के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं मिलिकन तेल बूंद विधि के द्वारा। विधि अमेरिकन नहीं करे, मिलिकन तेल बूंद विधि के द्वारा करते हैं। इसमें क्या होता है कि कणित्र के द्वारा तेल बूंद होती हैं उनको एक विद्युत क्षेत्र लगे हुए एक उपकरण कक्ष में प्रवेश करवाया जाता है। इसमें विद्युत आवेशित प्लेटें पहले से लगी हुई, विद्युत क्षेत्र लगे हुए, एक ही लाइन में लिख दिया मैंने, विद्युत क्षेत्र लगे हुए उपकरण कक्ष में प्रवेश कराया जाता है। जब यहाँ इसको उपकरण कक्ष में हमने प्रवेश करा दिया फिर इसके अंदर क्या होता है अक्ष किरणें डाली जाती है। अक्ष किरणें डाली जाती हैं तो जो हवा के कण हैं वो अक्ष किरणों से टकराते हैं, फिर वहां से टकराएंगे तो तेल बूंद यहाँ आ गई, इसके टकराने से तेल बूंदों पर क्या होगा आवेश। इस आवेश का निर्धारण किसने किया जे जे थॉमसन ने। किसने किया जे जे थॉमसन ने। कि जे जे थॉमसन ने बताया कि तेल बूंदों पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का सरल गुणक होता है, यानी Q इज इक्वल टू NE। N क्या है तेल बूंदों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, Q क्या है तेल बूंदों पर उपस्थित कुल आवेश। ठीक है, अब देखो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया, वो जो कितना प्राप्त हुआ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से कूलाम ऋण इकाई। फिर द्रव्यमान की गणना की। द्रव्यमान की कैसे की कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था उसके अंदर किसका भाग लगा दिया इलेक्ट्रॉन के E अपॉन m का भाग लगा दिया। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और इसके अंदर भाग किसका लगाया E अपॉन m। E अपॉन m का मान कितना होता है 1.75 इंटू 10 की पावर 11, इसका भाग लगा दिया तो जो द्रव्यमान आया वो कितना आया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। ये अपने दो टॉपिक हुए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। इस तरह से पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में तीन बातें निकल के आई। पहली बात इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m कितना होता है 1.75 इंटू 10 की पावर कितनी 11, ये क्या है E अपॉन m। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऋण इकाई में, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज। और एक क्या आया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। हिंदी में देख लो ये होता है जो E अपॉन m वो 1.75 गुणा 10 की घात 11 कूलम प्रति केजी, ये तो E अपॉन m होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम ऋण इकाई, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 केजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।